गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट वाला असाइनमेंट इस बार ठीक रहेगा। यार तुम्हारे डाउट मैंने भेजे, मिल गए तुम्हें आंसर्स? हाँ सर, देख लिया था। कौन से तुम 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो क्या? 10th क्लास की? अरे नहीं सर, वो मेरे से हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। कौन किसने पूछा तुमसे ये? सर मैं को यूट्यूब पे मिला था। अच्छा, कहाँ कहाँ अपने 12th का ध्यान देना, कहाँ घूम रहे थे? हेलो बच्चों, रोहित कुछ किया कि नहीं पढ़ाई? हेलो रोहित, आवाज आ रही मेरी? बंधन, हेलो बंधन। यस सर। हाँ, सुनाई दे रहा नहीं? रोहित तुमको आ रही है आवाज मेरी? मान्या, हेलो मान्या। यस सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर होने में अब 2-3 टॉपिक बाकी, मतलब हो ही गया कंप्लीट, सिर्फ मिसलेनियस में बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं और कुछ टॉपिक किसी बच्चों के वीक है, वो थोड़ा आज ही देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने लास्ट टाइम 4 मार्क का क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन वो क्या नेट की प्रॉब्लम के कारण हो नहीं पाया। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज दी थी 5.6 5.7, आप लोगों ने किया कि नहीं किया? हेलो, 5.6 5.7 प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, आप लोगों ने किया कि नहीं किया? देखो नहीं सर किया। कर लिया। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या मॉर्निंग में मैं आप लोगों का बैच रखूं 7 से 8 का? अगर आप लोगों को कोई बैच? हाँ सर। सबसे पूछ लेता हूँ 7 to 8। प्रियांश तुम्हारा? हाँ सर, रख दो 7 से 8। मैं वही पूछ लूँ। मान्या, तुमको उठना पड़ेगा, तुम तो 9 बजे उठती हो। सर नहीं, स्कूल स्टार्ट हो गई। स्कूल स्टार्ट हो गई है? कब से हो गई? मंडे से 9 o'clock। और सर मेरी तो वैसे भी क्लास होती है। तुम कितने बजे की क्लास होती है तुम्हारी रोहित? सर मेरी अभी तो मतलब कल तो मेरी 8 से 9, फिर बाद में 9 से ओरिजिनल टाइमिंग है 12 बजे तक। 9 से हो गए ना, तो 7 बजे उठ पाओगे तो मैं सुबह का तुम्हारा कर दूं? पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हो सकता है तो फिर ना बोल देना। मेरा ये कि ये अगर तुमको अगर सूटेबल हो तो। दिशा तुमको? सर रख दो। उठना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं है फिर क्लास मिस करो। हाँ सर, मैं उठ जाती हूँ। सब लोग अपने रिव्यू भेजना, अगर सबका फाइनल होगा तो ये वीक डिसाइड करके फिर रोज क्लास होगी 7 to 8। सर फिर कंटिन्यूएशन हो जाएगी ना सर, फिर 7 से ही 12 बजे सीधे। अच्छा, तुम नहीं कर पाओगे, मतलब वो प्रॉब्लम होगा तुम्हारे लिए। वो तो हो हाँ जाएगा, सर। चल जाएगा सर। हमारे भी सर सुबह 8:30 से 1 बजे तक क्लासेस होती है स्कूल की। थोड़ा सा तो मैं 20 मिनट का ब्रेक तो मिलेगा ही तुमको। 7 to 8, 7:40 तक ही तो कल क्लास होगी हमारी। हाँ। अब एक ये वीक तुम लोग डिसाइड करके मेरे को रिव्यू दे दो, फाइनलाइज पेरेंट्स से पूछ लो, सब लोग डिसाइड करके मेरे को सर बताओ। यही टाइम सही है ना? नहीं, ये टाइम सही है, लेकिन क्या मैं थोड़ा सा कभी एक्स्ट्रा क्लास भी रखना है, तो मेरे को थोड़ा सा कोर्स तुम्हारा 12th का जल्दी कंप्लीट करना है, और जल्दी कंप्लीट होगा ना तो तुम लोग कंपटीशन के लिए बैठ पाओगे, या मतलब कंपटीशन ही यानी 12th में अच्छे रिजल्ट के लिए बैठ पाओगे, इसके लिए। चलो कोई नहीं, अभी तुम लोग डिसाइड करो, मेरे को बताना। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम कराया था उसी के ऊपर मैं बेस ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन जैसा आपको दिया है। मुझे डाउट था वो एक्सरसाइज में, और उससे पहले कौन सी एक्सरसाइज बोलो बेटा? सर वो एक तो एग्जाम्पल 37 है वो वाला। 37 एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं एक काम करना, वो मेरे को भेज देना, मैं तुमको सॉल्व करके भेज दूंगा वो बुक तो टेक्स्ट। वो सॉल्व ही है, पर समझ में नहीं आ रहा इसमें किए, मतलब ऐसे अज्यूम कैसे किए।
क्वेश्चन बताओ क्या है तुम्हारा? और सर 5.6 x में raised 11 to क्वेश्चन x raised to x रेज टू 2/3 हाँ प्लस plus y raised to 2/3 इक्वल टू a 2 is equals to 8. यही था क्वेश्चन। हाँ सर, ये देखो हाँ सर। कुछ एज्यूम नहीं करो डायरेक्टली, तुम क्या इसका डिफरेंस, ये कौन सी इक्वेशन इम्प्लीसिट, आपने जो 5.3 एक्सरसाइज की थी इम्प्लीसिट, एक्स और वाई को साथ में सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2/3 x 2/3 में से -1 किया तो -1/3, फिर इसका 2/3 y -1/3 -1, लेकिन y का खुद का डेरिवेटिव dy/dx और a कांस्टेंट इसलिए 0। अब 2/3 कॉमन कैंसिल हो गया दोनों साइड से, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये बचा 1/x 1/3 1/y 1/3 dy/dx इक्वल टू 0। इसको राइट में ले गए, dy/dx इज -1/x 1/3 और ये 1/y 1/3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो y 1/3 अपॉन x 1/3 और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट y/x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। वंशी का समझ आया या ना? सर पर इधर ऐसा थोड़ी दिया है कि ए कांस्टेंट है कि फंक्शन है, तो सर कैसे ले सकते हैं? बेटा एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं तुम्हारे, यूजली ए जो x और y, हम लोग क्या x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ऐसे एज्यूम करते हैं, ये चेंजेबल टर्म है और a उसमें नहीं दिया, एक्चुअली उनकी गलती है, देना चाहिए। a यूजली कांस्टेंट टर्म यानी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, जिसमें हमारा ये राइट हैंड साइड रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो उस केस में ये रेडियस हमेशा फिक्स होती है कांस्टेंट सर्कल के लिए, और x और y सेंटर ऑफ द मतलब पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बताओ? तुम बोल रहे थे मान्या, क्या बोल रही थी तुम? सर एक्सरसाइज 5.6 का 11th। क्या क्वेश्चन बोलोगे आप? मेरे को बुक नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन बताओ। सर x इक्वल्स टू √a x इक्वल टू √a रेज टू साइन इनवर्स sin इनवर्स x, y इक्वल टू √a cos इनवर्स x, यही है। हाँ सर। और आपको शो dx is equals to -y/x। ये प्रूव करके दिखाना है। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है, आपको पता है कौन से टाइप का इक्वेशन है? पैरामेट्रिक, यानी x और y दोनों ही a के टर्म्स, मतलब ये किसके वेरिएबल, ये सॉरी t है सर, आई थिंक ये sin इनवर्स t दिया है, t है कि क्या है? देखो अंडर हाँ सर, t है, t। x नहीं होगा, t होगा, तो वेरिएबल होगा, तो x और y दोनों t के टर्म्स में हैं। अब आपको इसको करना है, तो पैरामेट्रिक में क्या होता है, पहले आप dx को विद रिस्पेक्ट टू t करो, dx/dt। आपको तो रूट का मैंने आपको बताया 1/2 रूट a sin इनवर्स t, ये √x का डेरिवेटिव। अब ax का डेरिवेटिव, क्योंकि रूट हट गया, ax का डेरिवेटिव a sin इनवर्स x log a, ax का ax log a आप लोगों को पता हो। फिर यहाँ t है, सॉरी log, इसके बाद है sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, जो कि होता है 1/√1 - t²। ये आपका आ गया चेन रूल के साथ, पहले रूट का, फिर a⁻x का, फिर उसका sin इनवर्स t का, ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन आ। अब यहां से पहले हमको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आपको पता है कि ये दोनों टर्म लाइक है, इसको कैंसिल कर सकते हो, ये दोनों को। मान्या, क्या ये दोनों टर्म कैंसिल हो सकती हैं? आपको पता है नीचे √2 है, ऊपर 2 है, तो 2 और √2 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। यस सर। तो ऊपर √2 आ जाता है, क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 × √2, एक √2 कैंसिल हो गया तो ऊपर √2 बचा। तो सेम रूट ऑफ दिस और ये, यानी ये वाला टर्म इसका स्क्वायर है, अगर इसको कटेंगे तो रूट ऊपर आ जाएगा, ये वाला टर्म यहां से हट जाएगा। ये हो गया हमारा √2
a sin inverse t log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये वाला टर्म तो हमने ऑलरेडी x माना हुआ, तो इसको तुम हटा के यहाँ x लिख दो, तो x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये dx बाय dt आ गया। अब सेम वे से आपको dy बाय dt करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या, सेम वे से सबसे पहले रूट का 1/2 रूट a cos इनवर्स t इनटू, अब a का a cos इनवर्स t इनटू log a, फिर इसके बाद cos इनवर्स t का आपको पता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये पूरा हो गया चेन रूल से, पहले रूट का, फिर ax का, फिर cos इनवर्स t का। फिर से ये यहाँ पर आए, ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट a cos इनवर्स t log a, माइनस को तुम आगे ले जा सकते हो, माइनस अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन इसको हमने क्या माना हुआ है, y, क्योंकि ऑलरेडी y दिया हुआ, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो माइनस y log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ये dy बाय dt आ गया, ये dx बाय dt। अब तुम्हें एक्चुअली चाहिए dy बाय dx, इसको इससे डिवाइड करो, तो ये ऊपर आ गया -y log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और x वाला टर्म आ रहा है तुम्हारा x log a 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। log a कैंसिल, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, आपका बच्चा -1 y बाय x। मान्या, हेलो मान्या, समझ आया? हाँ सर। सर वो माइनस कहाँ से आया? ये तो सर एक बार फिर से समझा दो ना। ये cos इनवर्स, हाँ बता रहा, cos इनवर्स में cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ t है तो t स्क्वायर हो, ये माइनस cos का है। ओके सर। देखो इसमें पहले आपने dx बाय dt किया, इसका क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो सबसे पहले रूट का 1/2 रूट a sin इनवर्स x, फिर इसका किया तो a sin इनवर्स x log a, और sin इनवर्स t का 1/this, तो यहां था तुम्हारा a sin इनवर्स t, और ये था हमारा ऐसे, इन दोनों को आपने कैंसिल किया तो ये रूट आ गया, ये यहां से हट गया, और इसको हमने माना हुआ है x, तो यहाँ x लिख दिया x log a अपॉन 2 दिस। सेम वे से हमने dy बाय dt किया, रूट का किया तो 1/2 रूट a cos इनवर्स t, फिर ax का ax log a इनटू, फिर cos इनवर्स t का किया तो -1/this। ये दोनों कैंसिल होके यहाँ रूट में आ गया, और इसको हमने y माना हुआ है, तो -y log a और 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। अब आपको dy बाय dx चाहिए, तो दिस डिवाइड बाय दिस किया तो -y बाय x बचेगा, सारी टर्म कैंसिल। वन से का नहीं समझ में आ रहा सर, ये log a कहाँ से आ गया? अब मैं वही तो बता रहा हूँ, ax का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है? ax log a होता है कि नहीं होता है, आपने भूल गए हो क्या? 5x का 5x log 5, तो हाँ सर। उसका log a है, इसलिए यहाँ पर बेस a है तो log a, वो वाला log a आएगा यहाँ पर, इसलिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सामने रखोगे, भूल गए हो तो एक बार फिर से ला देता हूँ। चलो और कौन सा डाउट टेक्स्ट बुक में? मान्या, तुम्हारा और कोई डाउट है? हेलो मान्या, और कोई डाउट है तुम्हारा? आरती तुमने तो सर बोलो। 7th वाले में u by v फॉर्म करना है, पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कौन सा 11th? ये यही वाला क्वेश्चन में इसकी बात कर रहे हो? 11th? नहीं सर, वही एक्सरसाइज का 7th वाला। अच्छा 7th वाला, वो कल बताया था मैंने पूरा, वो नहीं यार समझ में आया वाला 7th वाला, कल मैंने लास्ट टाइम समझाया था मैंने, वो फिर से रिपीट करना पड़ेगा? हाँ सर। ओके, वो क्वेश्चन है तुम्हारे पास? क्वेश्चन दो तो मैं समझा दूं दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन बताओ क्या है। हाँ बोलो मानिया, क्या क्वेश्चन है 7th वाला? x equals to x इक्वल टू
साइन क्यूब टी साइन क्यूब टी अंडर रूट कॉस, अंडर रूट 2t, है ना, y है कॉस क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t, यही है आपका, हाँ सर। पक्का ना? ठीक है, अब आपको फाइंड करना है dy बाई dx क्या होगा, दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में। देखो अब इसको करने के लिए आप सिंपल वे से चलो, पहले आपको x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, लेकिन आपको पता है ये u बाई v फॉर्म में, यानी आपको डिवीजन रूल अप्लाई करना है, और जब dy बाई dt करोगे तो भी u बाई v फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम dx बाई dt कर रहे हैं, तो डिवीजन रूल में नीचे का स्क्वायर, तो नीचे cos 2t ऐसे ही आ गया, फिर आया इसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर t, मतलब क्यूब का, ये होल क्यूब है, होल क्यूब का डेरिवेटिव 3 sin स्क्वायर t, तो क्यूब हट गया, फिर इसका sin t का डेरिवेटिव है cos t, और उसके बाद ये रूट वाला, ये तो हो गया u डैश, अब v आपका ये रहा, देखो फॉर्मूले में u डैश v, u v डैश अपॉन v स्क्वायर, और v को इसके साथ v यानी रूट cos 2t को ऐसे ही रखा, इसके बाद माइनस, अब आपको फाइंड करना है u कांस्टेंट, यानी साइन क्यूब t कांस्टेंट, बचा आपके पास अंडर रूट cos 2t, यानी cos 2t का डेरिवेटिव, मैंने बताया रूट का डेरिवेटिव अभी बताया था 1/2 रूट cos 2t, ये तो रूट का हो गया, रूट हट गया चेन रूल के साथ, cos 2t का माइनस साइन 2t, ये साइन cos का भी हट गया, 2t का डेरिवेटिव इनटू 2, मानिए यहां तक समझ आया, पहले देख लो, क्योंकि इसमें चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है, डिवीजन रूल भी अप्लाई हो रहा है, और 3 फॉर्मूले आ रहे हैं, रूट वाला भी आ रहा है। यहां तक आ गया तो मैं आगे बताऊं? हाँ सर। पक्का? अब इसके बाद आपका स्टेप क्या है, एल, पहले जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं इसको काट दो, सिंप्लीफाई में एलसीएम चाहिए, ये एलसीएम, तो एलसीएम आपका आ रहा है अंडर रूट cos 2t, रूट को अब देखो यहाँ वन है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट cos t इंटू रूट cos t, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा cos 2t आ जाएगा, रूट ओपन हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t माइनस, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t, और यहाँ sin 2t, 2 कैंसिल हो गया, अपॉन नीचे cos 2t भी है, ये तो सिर्फ न्यूमरेटर का हमने डिनोमिनेटर का वो लिया है। इसके बाद अब आपको ये ऊपर जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा, ये इससे इनटू हो जाएगा, तो इसको हटाकर आप सीधा यहाँ cos 2t कर दो, तो इतने सारे टर्म रहेंगे। अब देखो बेस सेम आ रहा है दोनों का, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये टोटल पावर 1/2 प्लस 1 करने से 3/2, तो ये पूरा एक साथ 3/2 हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने से ये cos 2t 3/2 होगा। यहां तक समझ आया तुमको? हाँ सर। ये स्टेप आगे, ये कैसे हमने 3/2 किया। अब आता है कि इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें हमको देखने की क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है cos 2t को हमें, तो cos 2t के फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है। cos 2t को हम चेंज कर देते हैं इसमें साइन के टर्म्स में, 1 - 2 sin स्क्वायर t, ये cos 2t का फॉर्मूला है, तो ये हमने यहाँ रिप्लेस किया, 3 sin स्क्वायर t cos 2t जगह 1 - 2 sin स्क्वायर t प्लस sin क्यूब t sin 2t अंडर रूट cos 2t 3/2, ये आपका यहां तक आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है स्टेप इसका, dy बाई dx बाई dt इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 3 sin स्क्वायर t cos t, 3 को 2 से इंटू किया -6
sin 4t cos t प्लस लास्ट में 3 sin क्यूब t sin 2t नीचे cos 2t 3/2। अब यहां पर लाइक टर्म देखो, यहां तक हो गया तुम्हारा। हाँ, cos sin 2t को भी ब्रेक करना था। sin 2t का मैंने फॉर्मूला नहीं डाला। sin 2t का है 2 sin t cos t, यानी आपको cos 2t को भी तोड़ना है और sin 2t को भी आपको ब्रेक करना है। 2 sin t cos t, इसको इंटू करने के बाद sin 4t, ये sin 4t और cos t हो गया। अब देखो ये दोनों 3 sin एक मिनट कितना आया 3 into है ये 2 sin 4t cos t आ गया। अब देखो यहां पर ये दोनों आपके एक मिनट ये दोनों लाइक टर्म्स हैं sin 4t cos t, तो हमने इसको सिंपलीफाई किया 3 sin square t cos t -6 में से 2 माइनस किया -4 sin 4t cos t अंडर रूट cos 2t 3/2। अब इसमें से कुछ टर्म्स आपके क्या कॉमन कुछ टर्म्स आ रहे हैं वो निकाल के देखो। एक आपका sin t cos t दोनों में से आपने कॉमन निकाल लिया sin t cos t, तो यहां बचा 3 sin t -4 sin क्यूब t अपॉन cos 2t 3/2। अब देखो वो 3 sin t -4 cos 2t ये किसकी कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? माने कौन सी आइडेंटिटी है? आप लोग बताइए कोई आइडेंटिटी है आपकी 3 sin t -4 sin क्यूब t cos 3t 3t की आइडेंटिटी है। तो यहां पर आपका आ जाएगा dx/dt = sin t cos t sin 3t divided by cos 2t 3/2। ये सिंपलीफिकेशन इसका है। सेम वे से आप जब dy/dt निकालोगे, मैंने बताया था मैंने लास्ट टाइम dy/dt करके दिखाया था, तो उसमें आया था -sin t cos t cos 3t अपॉन cos 2t 3/2। सेम मेथड जैसे मैंने इसमें किया, आपको सिर्फ दो ही चीजें, एक cos t को चेंज करना और sin 2t को फॉर्मूले से चेंज करना, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अब इस ये आपके दोनों के रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद आप जब dy/dx निकालोगे, डिवाइड करोगे इसमें से ये, तो ये दोनों कैंसिल, sin t cos t कैंसिल, cos by sin cos 3t by sin 3t आ जाएगा माइनस sin t, तो माइनस cot 3t आपका डेरिवेशन है। यानी ये आपका इसका आंसर है जो बैक में दिया हुआ है। अगर आपको मतलब इसमें क्या ये सारे फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए, और अगर मतलब लर्न करने के बाद पुट करोगे फिर सिंपलीफिकेशन करोगे तब जाके आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ बताओ कोई आगे बताओ कोई भी स्टेप ऐसा जो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है? नहीं सर, समझ में आ गया पूरा। एक बार इसको करना, मैंने dy/dt लास्ट टाइम सिखाया था, dx/dt मैंने तुम लोग करना, लेकिन इस बार मैं dx/dt भी बता दिया। अब दोनों के मेथड को एक बार खुद से करके देखना, फिर भी नहीं आएगा तो देखते हैं क्या करना है। हाँ धैर्य बोलो क्या पूछना है तुम्हें? रफ कर दूं ये वाला अगर क्लियर हो गया? हाँ किसी और को कोई डाउट और कोई क्वेश्चन जो उनको नहीं आ रहा है? सर ये आपने जो अभी अभी रफ कर दिया 3 sin वाला, वापस से बता दीजिए ना। अब मैं एक काम करूंगा, रिटर्न करके तुम्हें भेज दूंगा, क्योंकि इसमें क्या तुम पहले बोलती तो मैंने बोला पूछा भी कोई डाउट है तो कोई बात, मैं रिटर्न करके भेज दूंगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी का नहीं है? देख लो तुम लोग कर नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि तुम लोगों को या तो आ नहीं रहा है या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया है y = sin इनवर्स x, आपको प्रूव करके दिखाना है। यू हैव टू प्रूव दैट कि 1 - x² y2 - x y1 इस पूरे का आंसर 0 है।
तो आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि आप पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, वो यहाँ पुट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट करो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके 0 प्रूव करो। ये तरीका 100% मतलब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें y2 का होता है सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हम इसको दूसरे और भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, साइन इनवर्स का √1 - x²। फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, करने से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - x² को राइट हैंड साइड पे क्रॉस करके 1 यहाँ छोड़ दिया। साइन इनवर्स का ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब इसका सॉरी y दोनों साइड फिर से डेरिवेटिव कर दो। आपको पता है ये u और ये v है और ये कांस्टेंट नंबर है। इसका डेरिवेटिव u डैश v प्लस u v डैश, ये फॉर्मूला क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। रूट का भी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, √1/2 इनटू, अब रूट हट जाएगा तो 1 - x² का 1 का 0, x² का -2x, ये हो गया इस पूरे का डेरिवेटिव। y1 कांस्टेंट प्लस अब √1 - x² कांस्टेंट, y1 का डेरिवेटिव y2 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहां पर हमने क्या लिया है एलसीएम, -xy1 पूरा √1 - x² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट ओपन 1 - x² y2 इक्वल टू 0। ये यहां जाके क्रॉस डिवाइड किया तो 0 से मल्टीप्लाई होते ही 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 - x² y2 याला टर्म -xy1 इक्वल टू 0, जो कि ये आपको दिया हुआ है प्रूफ में। ये देखो स्टेप आया आप लोगों को समझ में? किसी को भी डाउट है मैं रिपीट कर दूंगा। सर एक बार एलसीएम वाला स्टेप बताओ ना वापस से। देखो एलसीएम में क्या है कि आपका ये तो यहाँ 1 है, मतलब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये √1 - x होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर से इसका मेन रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - x² y2 और नीचे आपके पास कॉमन एलसीएम आ गया और ये यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करते ये पूरा 0 हो गया, मतलब ये क्रॉस डिवाइड हो जाएगा और आपके पास ये टर्म बचेगा जो कि इससे मैच हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ सर आपको फर्स्ट और सेकंड निकाले पुट कर किए बिना आप डायरेक्टली ऐसा स्टेप ले सकते। देख लो किसी को कोई भी और भी कोई दिक्कत है तो फिर मैं बता दूं। हर चीज क्लियर हुई है ना? हाँ सर हो गया पक्का? हाँ अच्छा, इसी का जैसे ये क्वेश्चन ये मैंने टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन उठाए हैं, तो इसमें ये जो 1 to 5 है ये पूरे 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। अभी हम लोग कुछ इन बच्चों को इनका सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, जैसे 8 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के, कुछ हार्ड क्वेश्चन इसमें लिए हैं मिसलेनियस के, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे 8 क्वेश्चन दिया है, आप लोग 8 क्वेश्चन का ट्राई करो। 8 क्वेश्चन क्या है, log 7 log x, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, जल्दी बताओ, आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, चेक करके बताओ। प्रयास सुना आता है इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? नहीं सर, बस ये और वो लॉग लेके फिर जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो लगाएंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पहले आप इसका करेंगे, ये खत्म, मतलब चेन रूल है इसका, इसके बाद लॉग का, फिर एक्स का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लेकिन लॉग किसका होता है, लॉग ई हो तो डिफरेंशिएट होगा। यहाँ 7 है तो इसको पहले आपको यहाँ ई लाना पड़ेगा। ई लाने का प्रोसेस क्या है, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस। मैंने आपको शुरू में बताया था बेस को कैसे चेंज करना। आप क्या करेंगे, ये पूरा x है और ये पूरा y, तो आपने लिखा log e, लिखकर log x ऊपर रखा, नीचे log e 7 कर दिया, मतलब e बेस कॉमन रखे, log x ऊपर log 7 नीचे कर दिया, ये आपका हो गया y। अब आपके पास क्या है, ये log e7 कांस्टेंट नंबर है, ध्यान रखना, तो इसको तुम अलग करो, 1/log e7 अलग। आपके पास फंक्शन है log
ऑफ log x। अब यहाँ e b लगा हुआ चलेगा, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट, log e7 को log 7 लिख सकते हो। log का डेरिवेटिव आप लोगों को 1/x होता है, ये पूरा x है, 1/log x इनटू फिर log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फाइनल आंसर है आपका 1/log 7 log x इनटू x। इसको आपको फिर मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। किस तरह से, मतलब 7 हो तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको चेंज मतलब उसका बेस चेंज करना कंपलसरी, उसके बाद ये डिफरेंशिएट होगा। ये इसका फाइनल आंसर। देखो आप लोगों को किसी को कोई ऐसा है कि जो समझ नहीं आया तो मैं उस स्टेप को समझा रहा हूं। प्रियांश आप बताओ, इसमें कोई स्टेप है जो आपको, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोई स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया? हेलो सर log 7 को सर चेंज कैसे किया सर? मतलब अगर log 8 लिखा हो तो फिर उसको भी हम कैसे चेंज करें? मैं वही बता रहा हूँ। देखो इसमें एक चीज याद रखना, अगर यहाँ log x लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर एग्जिस्ट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? log का 1/x, x यानी log x, ये पूरा x है, फिर log x का 1/x खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 7 या 8 या 9 कोई नंबर दिया है, तो उस केस में इसको ई करना जरूरी है। तो ई करने के लिए क्या होता है, ये यहाँ 7 जैसे आपका 7 है, तो आप क्या करोगे, इस हम क्या करते हैं, log को 2 पार्ट्स में डिवाइड, इसका बेस बताने के लिए ऊपर लिखते हैं log e log x और नीचे log e7, यानी एक ये नंबर, जैसे मैं यहाँ बता दूं, ये आपका a और ये b है, ये पूरा a और ये पूरा b, इसको b माना है, तो ये क्या होता है, ऊपर वाला e b रखा और नीचे log e a रख दिया। इस तरह से इसको बेस को चेंज किया, तो log e b की जगह हमने log x रखा है और नीचे 7 को a की जगह रख दिया, तो ये है चेंज ऑफ द बेस। इसके बाद आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, log x को बाहर अलग रख के अंदर वाले का पूरा डेरिवेटिव कर सकते हैं। यानी ये थोड़ा सर समझ में आ गया। ये हार्ड क्वेश्चन लगा मेरे को, इसलिए मैंने बोला मिसलेनियस के एग्जांपल में दिया था, तो मैंने तुम लोगों को डिस्कस कर। इसी तरह का जैसे आपको ये वाला दिया है क्वेश्चन इनवर्स वाले फंक्शन में, आपको ये है cos इनवर्स sin x का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, कौन बताएगा? वंशिका तुम बताओ। हेलो वंशिका, ध्यान तुम बताओ क्या हुआ कुछ? सर 1/√1 - x square into cos x। हाँ कर सकते हैं, लेकिन इससे भी शॉर्टकट में बता रहा हूं। आपको साइन वर्स को हटाना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ साइन के कॉस लिखो 90 - x, यानी साइन के कॉस लिख दोगे तो साइन x होता है cos 90 - x। अब साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है, यहाँ 90 - x था। अब इसका डिफरेंशिएशन dy/dx करोगे, 90 का 0, x का 1, तो इसका फाइनल आंसर -1 डायरेक्ट कर दे, बिना वो लंबा मेथड के। रोहित समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन है आपका इनवर्स में ही दिया, पहले इनवर्स के मैं तुम्हें थोड़े से बता दूं। इनवर्स में पीछे ये दिया है आप लोगों को, मैंने इनवर्स ट्रिगो में, ये बुक का क्वेश्चन था, मैंने बोला डिफरेंशिएशन में आएगा, मैंने शायद तुम लोगों से पहले भी बोला था, √1 + sin x 1 - sin x √1 + sin x 1 - sin x, इसका डिफरेंशिएट आपको करना है। तो आप लोगों को शायद बुक का ही क्वेश्चन आप लोगों ने कुछ एज्यूम करके इसको सॉल्व किया था। वंशिका तुम बताओ, तुमको 20 आउट ऑफ 20 मिला था, आर्ची तुम्हें भी मिला था, तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हेलो वंशिका बताओ। हाँ सर, 1 मिनट। भूल गए सर वो 1 + sin x की फॉर्मूला cos² x/2 प्लस sin² x/2, तो मेरे को चाहिए था एक्चुअली 1 + sin x का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था cos x/2 -
प्लस है तो प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है 1 प्लस साइन एक्स का cos x बाय 2। अगर इसको सॉल्व करते तो यही का यही आ जाएगा, और अगर माइनस साइन है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। देखो स्क्वायर से अगर मेन रूट हट जाएगा तो यहाँ cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 नीचे cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखोगे साइन साइन कैंसिल 2 टाइम cos x बाय 2 और नीचे 2 टाइम sin x बाय 2 आ गया 2 2 कैंसिल, तो आप देखोगे ये cot इनवर्स cot x आ गया, cot से cot इनवर्स कैंसिल सिर्फ x बचा x बाय 2 बचा, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब हमें जब y जो हमारा फंक्शन वो x बाय 2 आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx x बाय 2 का 1 बाय 2, ये आंसर हो गया तुम्हारा। बच्चों ये समझ में आया तुम लोगों को? हेलो बच्चों, जिसको नहीं प्रियांश को आ गया, और किसी को? रोहित तुम्हें आया समझ में? हेलो रोहित। हाँ सर आ गया। बस इसका सिंप्लीफिकेशन क्या ये आया, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव करना। अब इसमें थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन मैंने और ढूंढा था, 11th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन जो मैंने दिए ये बुक के एग्जांपल्स हैं, मेरे को टफ लगे तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन जैसा आपको दिया साइन इनवर्स, खत्म हो गया। देखो यहाँ साइन इनवर्स ये लिखा है तुमको 11th क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4x, इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना है। बता सकते हो इसका सिंप्लीफाई क्या होगा? दिशा आपको x को क्या मानना है? देखो इसको करने से पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। साइन इनवर्स इसको ओपन करेंगे 2x इंटू 2 1 प्लस 4x को 2x का स्क्वायर भी बोल सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 4x हो गया। अगर आप यहाँ x में कुछ एज्यूम कर सकते हो 2x 2 रेज़ टू x को कुछ मान लो तो ये पूरा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या एज्यूम करोगे? मैंने एक एज्यूम वाली एक्सरसाइज बनाई थी 5.3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि आप एज्यूम करो तो सिंप्लीफाई हो जाता है। रोहित बताओ क्या एज्यूम करोगे 2x को? याद ही नहीं आ रहा। 10x इसको tan थीटा मानो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ पर 2x के लिए, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये पूरा साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी, जिसे साइन साइन कैंसिल आपके पास 2 थीटा बचा। और थीटा क्या था आपका? थीटा है tan इनवर्स 2x 2 रेज़ टू x, तो आपका ये y आ गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x। ये इस पूरे क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इधर से आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा dy बाय dx टू tan का फॉर्मूला आपको पता 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x यानी 2x का स्क्वायर इनटू फिर 2x का भी पढ़ा था, ax का फॉर्मूला होता है 2x log 2, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 2x log 2 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर है 4x लिख सकते हैं। 2 इंटू 2x को आप चेंज कर सकते हो 2x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4x। ये इसका डिफरेंस। और नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ? ये वाला दिखा? यहाँ तक दिखा? नहीं सर। ये दिखा? ये और वो आपने dy by dx लिखा है ना, उसके ऊपर का दिख रहा है, बाकी नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है। ये वाला दिख रहा है? ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ सर ये दिख रहा है। अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएट करना dy by dx टू tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये x है यानी 2x का स्क्वायर इनटू फिर 2x का डिफरेंशिएशन, ये तो tan का हो गया 2x का 2x log 2, तो 2 इंटू 2x 2x प्लस 1 log 2 नीचे 1 प्लस 2x का स्क्वायर इन 4x, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन।
बच्चों ये समझ में आया? पहले ये बताओ, आर्ची को नहीं ये समझ में आ रहा है? आया सर, आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या एज्यूम करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके करोगे तो बहुत इजी होगा। जैसे इसमें ये भी क्वेश्चन है, ये समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। अब देखो ये जैसे इसी का इनवर्स का एक और क्वेश्चन दिया है, ये सब मिसलेनियस एक्सरसाइज में सर वापस ज्वाइन करना है? ज्वाइन कर लो दोबारा। ये क्या इसका हार्ड क्वेश्चन मैं पहले बता दूं तो ये पूरा चैप्टर कर लो।